कहिए कैसे हैं आप। छोटे बच्चों को बिजी कैसे रखें। देखिए क्या होता है कि सुबह तो हमें जल्दबाजी होती है कि चलो बच्चों को स्कूल भेजना है, ये करना है, नाश्ता बनाना है। अब बच्चे जब स्कूल से वापस आ जाते हैं और चलिए मान लीजिए उन्होंने अपना होमवर्क भी कर लिया, सारा काम भी कर लिया, जो जो काम था सब कर लिया, अब क्या करें। बोर हो रहे हैं बच्चे, बोर हो रहे हैं तो क्या करें। जब बच्चे बोर हो रहे हो तो क्या करें। देखिए मैं लेके आई हूँ 9 टिप्स ऐसे समय में जब बच्चे फ्री हो गए हो सारा काम कुम करके, मदर्स को समझ ना आ रहा हो कि क्या करना चाहिए, तो आप ये देखिएगा, अगर आपको ठीक लगता है तो आप अप्लाई भी कर सकते हैं। तो ये 9 टिप्स क्या हैं। तो सबसे पहली बात ये जो है ना, छोटे बच्चों के साथ बच्चे ना मतलब बहुत ज़्यादा कल्पनाशील होते हैं। इमेजिनेशन जो होती है ना उनकी ज़बरदस्त होती है, इसलिए उसको ना खुला आसमान दे दें। मतलब हम पेरेंट्स क्या करते हैं, कई बार ना बात बात पे टोकते हैं बच्चों को, ये नहीं करो वो नहीं करो, कुछ भी करने बैठे ये नहीं करो वो नहीं करो। तो मेरी तो रिक्वेस्ट है कि एक बार उनको करने दीजिए, उनको अपनी ना इमेजिनेशन को अप्लाई करने दीजिए। बात बात पे टोकना ना उसके आगे ना, बच्चों के आगे एक बैरियर, एक ब्रेक लग जाता है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो ये बात है कि जो बच्चों की अगर अंदर इमेजिनेशन आ रही है, देखिए बहुत क्रिएटिव होते हैं और बहुत एनर्जेटिक होते हैं। मतलब इतनी ज़्यादा फटाफट काम खत्म कर लेते हैं, हम तो सोचते रह जाते हैं और बच्चे काम भी खत्म करके बैठ जाते हैं। तो बच्चों की जो एनर्जी है ना उसको उड़ने दीजिए, उसको पंख लगने दीजिए। उसके आगे ना बैरियर मत बनिए, जो होता है ना टोका टाकी वाला बैरियर, वो मत बनिए। और भी बहुत सारी बातें मैं आपको आगे आगे बताऊंगी कि क्या क्या नहीं भी करना चाहिए। देखिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो बच्चों की इमेजिनेशन है ना उसको पंख लगने दीजिए। तो दूसरी बात अब ये आती है कि बच्चे जब बोर हो रहे हो घर पे क्या करें। तो ना जैसे आर्ट वर्क होता है ना, जैसे कि आप कलर्स भी दे सकते हैं। आप उनको जैसे क्रेयॉन्स के होते हैं या वाटर कलर हो गया, कुछ भी की ड्राइंग करो। एक प्लेन पेपर दे दिया और कलर आप बनाओ। आप एक घर बनाओ, एक पेड़ बनाओ, एक तितली बनाओ, उनको उनको करने दीजिए, उनको उनकी इमेजिनेशन के हिसाब से देखें वो क्या बनाते हैं। और पेपर से भी बहुत सारी चीज़ें बन सकती है। जैसे मान लीजिए हम पुराना अखबार का कागज़ ले आए और उससे जैसे ओरिगामी होती है ना, बहुत तरह की पेपर से इतनी तरह तरह की चीज़ें बनती है कि बच्चों को पहले सिखा दिया, फिर उनको करने दिया कि चलो आप करके दिखाओ। तो उससे क्या है कि वो देखें कि वो उनको कितना याद है या कितना अच्छा बना रहे हैं या वो अपनी तरफ से कोई नई चीज़ बना रहे हैं कि नहीं। आर्ट वर्क के बाद नंबर आता है रीडिंग का। रीडिंग के लिए बच्चों के लिए ना आप बहुत सारी बुक्स खरीद लीजिए। देखिए ना जैसे बुक्स आप खरीदते हैं ना तो सारी की सारी बुक्स बच्चों के सामने मत रखिए, एक एक करके निकालिए। उससे क्या है कि बच्चा ना क्या करता है, एकदम से सारी देख लेगा, सबके पन्ने पलटेगा, हाँ ठीक है ये मैंने पढ़ लिया, अब क्या करूँ, बोर हो रहा हूँ बोर हो रहा हूँ। ऐसा नहीं है, आप ना एक एक करके बुक्स निकालिए। जैसे कहीं पे एग्जीबिशन लगती है बुक्स की, बच्चों को ना अच्छी लगती है, कलरफुल बुक्स हो और उसमें जैसे अजीबोगरीब से फेसेस बने हो, बहुत अट्रैक्ट करती है इस तरह की। तो बच्चों को ना वो दीजिए, एक एक करके बुक दीजिए। जैसे कभी बोर हो रहा है, अलमारी से निकाली, चलो ये पढ़ो, और उसको ना इनेक्ट करके भी बोले वो। अगर उसमें कोई पात्र है, उसमें कोई बच्चा है या कोई किसी तरह से बात कर रहा है तो उसको बोलिए कि वो उस तरह से बोले। आप भी उसमें मतलब सहयोग कर सकती हैं। अगर उसमें 2 कैरेक्टर्स हैं उस कहानी में तो आप भी उसमें इन्वॉल्व हो सकती हैं। बहुत अच्छा लगता है, मतलब इंटरेस्टिंग का इंटरेस्टिंग होता है। और बच्चे में ना सबसे अच्छी बात ये होती है कि कॉन्फिडेंस आता है बोलने का, उसकी जो हेजिटेशन है ना वो हट जाती है। तो बच्चे को रीड करने दीजिए। अच्छा, रीडिंग के साथ साथ ना बच्चे को राइटिंग के लिए भी बहुत हमें एनकरेज करना चाहिए। जैसे मान लीजिए बच्चा बोल रहा है मैं क्या करूँ, बोर हो रहा हूँ, तो उसको बोलो कि ना आप आज लिखो, चलो कि आज आपने स्कूल में क्या क्या किया। उसको लिखने दीजिए कि आज स्कूल में क्या किया, या आप क्या आज के दिन के बारे में आप क्या बताना चाह रहे हो, सारा लिखो। या हम चलो कहीं घूमने जाएंगे तो कहाँ घूमने जाना चाहते हो और क्यों जाना चाहते हो, इस बारे में लिखो। या हमें और भी कुछ नहीं समझ आ रहा तो हम ये कह सकते हैं कि चलो अपने जैसे दादा दादी हो गए या नाना नानी हो गए, उनको एक लेटर लिखो, उनको क्या लिखना चाहते हो। या आपका जो कज़न ब्रदर सिस्टर है वो दूर रहता है, उसको लेटर लिखो। ये चीज़ें होती है ना बच्चों की, जो हम क्रिएटिविटी को मतलब बढ़ाने के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। बच्चे बहुत क्रिएटिव होते हैं, पता नहीं उनकी इमेजिनेशन कहाँ की कहाँ पहुँच जाती है। बहुत बातें तो ऐसी होती हैं कि हम ही चुप हो जाते हैं बच्चों की बातें सुन के। इतने क्रिएटिव होते हैं, इतने एनर्जेटिक होते हैं। तो बच्चों को लगा के रखना चाहिए इन चीज़ों में ना, बिल्कुल उनको इन्वॉल्व करके रखना चाहिए, बिल्कुल इन्वॉल्व करके रखना चाहिए। ये टाइम जो होता है ना बच्चों का, ये बहुत बहुत खास होता है।
रीडिंग और राइटिंग के साथ साथ ना एक चीज़ पे हम और भी ध्यान दे सकते हैं कि बच्चा जब बोर हो रहा हो क्या करें, कि हम जैसे ऑनलाइन आजकल तो हम बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन देख सकते हैं, जैसे वीडियोस देख सकते हैं। अगर हम वीडियोस की बात करें तो आप शॉर्ट लिस्ट कर लीजिए, जैसे प्ले लिस्ट में बना के रख लीजिए कि कौन कौन सी अच्छी लगी। जब बच्चा स्कूल गया हुआ है, आपके पास फ्री टाइम है, तो आप शॉर्ट लिस्ट कर लीजिए कि ये बच्चे के फ़ायदा दे सकती है, मतलब उसको ये चीज़ सिखाने में ये हेल्प कर सकती है, या ये कहानी उसको मदद कर सकती है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा झूठ बोलता है, तो एक कहानी के थ्रू वीडियो में आपने वीडियो चला ली जैसे यूट्यूब चैनल पे, और उसके थ्रू आप देखिए कि बच्चों को सिखाइए। बहुत सारी चीज़ें उससे क्या होता है कि ना जब बच्चा वीडियो देखेगा, कहानी देखेगा, एक तो उसको वीडियो देखने को मिल रहा है, तो और सीखने को भी मिल रहा है, और उससे बाद में क्वेश्चंस भी पूछिए कि हाँ बताओ आपने क्या सीखा, क्या फ़र्क पड़ा आपको। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं कि बच्चे का एंटरटेनमेंट भी हो गया प्लस उसको सीखने को भी मिल गया। अच्छा, इसके साथ साथ ना हम बच्चे को कोई ड्यूटी दे सकते हैं। ड्यूटी क्या दे सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप एक प्लांट ले आए, रोज़ प्लांट ले आए, ठीक है, और आपने उसको गमले में लगा दिया, और आपने बच्चे को बोलना है कि इसकी देखभाल आपने करनी है, और उस प्लांट पे एक स्टिकर लगा दिया कि ये बेटे का है या ये बिटिया का है, ये आपके मतलब उनके नाम का। और फिर अगर महीने 2 महीने में इसमें खूब सारे रोजेज आते हैं, बिल्कुल एकदम अच्छा रहता है, सूखता नहीं है, तो हम आपको इसका इनाम भी देंगे। उससे क्या होता है कि बच्चे में ना क्रिएटिविटी रहती है कि मैंने करना है, देखो ये मेरा प्लांट है। फिर घर पे कोई भी आएगा ना, जैसे होता ही है, कोई गेस्ट आते हैं तो दिखाता है बच्चा, ये देखो ये मेरा प्लांट है, इसका मैं ध्यान रख रहा हूँ। तो वो जब खाली टाइम होगा तो आप उसको पहले सिखाएंगे भी कि कितना पानी देना चाहिए, किस तरह से खाद देनी चाहिए, किस तरह से मिट्टी की गुड़ाई करनी चाहिए, ये सब सिखाएंगे। तो उसमें ना एक नई चीज़ सीखने को भी मिलती है, उसको पता लगता है, इनके बारे में जानकारी भी मिलती है। नेचर के पास रहते हैं ना, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो ये चीज़ करनी चाहिए। या फिर कई बार क्या होता है कि हमारे पास अगर घर में पेट हैं, पालतू हैं, तो हम बोलेंगे भाई सुबह आपने घुमाना है, सुबह चलो टाइम नहीं है तो शाम को आपने घुमाना है, इसके खाने का ख्याल रखना है। तो वो चीज़ भी बच्चे को ना मतलब केयरिंग बनाती है, ध्यान रखना। या फिर चलो अगर घर पे पेट भी नहीं है तो चलो वो, जैसे मैं हमेशा कई बार बोलती हूँ, हम बाहर चिड़िया के लिए पानी रख सकते हैं। ये बच्चे की ड्यूटी लगाई है कि देखिए कि भाई चिड़िया आती है कि नहीं आती, और चिड़िया के लिए दाना रख सकते हैं खाने के लिए, या फिर हम डॉगी के लिए रोटी और दूध रख सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ना, ये बच्चों की ड्यूटी लगा, ये आपकी ड्यूटी है। हमने तो खाना बना के रख दिया, आपने यहाँ से लेना है, ये कटोरी है, और ये आपने रोज़ की रोज़ उसको डालना है। 4 बजे डॉगी आता है शाम को, उसके लिए करना है, तो उसको देखने दीजिए। इन सब के साथ साथ ना हम बच्चों को एजुकेशनल गेम्स की तरफ भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे गेम्स आते हैं मार्केट में, देखिए बच्चे का जिस फील्ड में इंटरेस्ट है ना, उसको वैसे ही गेम्स आप ला के देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और इसके अलावा हम घर पे भी गेम्स बना सकते हैं घर पे, जैसे कि मान लीजिए कौन बनेगा करोड़पति है, बच्चे की मतलब जैसे IQ होता है, GK होता है कि अच्छी इंप्रूव हो सकती है, उसमें आप बच्चों को बोलिए कि आप खुद बनाओ, क्वेश्चंस आप बनाओ और आप पार्टिसिपेंट बन जाओ। पेरेंट्स खुद पार्टिसिपेंट बन जाए और बच्चे को अमिताभ बच्चन बनने दें, देखिए बहुत फर्क पड़ता है। और इसमें ना आप क्रिएटिविटी लाने के लिए और क्या कर सकते हैं, जैसे घर के जो फैमिली मेम्बर्स हैं जो दूर रहते हैं, आजकल हमारे मोबाइल में सब ऑडियो की फैसिलिटी रहती है कि ऑडियो बना दिया कि ये किसकी आवाज़ है, वो दादी की हुई, नानी की हुई, किसी की भी हुई, कि ये पहचानो किसकी आवाज़ है। मतलब इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, जैसे एक राउंड हो गया, एक राउंड पहले बच्चा खेलेगा, बच्चा बनेगा पार्टिसिपेंट, फिर बनेंगे पेरेंट्स पार्टिसिपेंट्स। तो जब आप अमिताभ बच्चन बनते हैं तो आप भी अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और क्वेश्चंस ये नहीं है कि आप बाहर के ही पूछे, आप घर से रिलेटेड भी, जैसे शुरू के 10 क्वेश्चंस बहुत इजी वाले होते हैं ना, वैसे ही बहुत इंटरेस्टिंग घर के आस पड़ोस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछिए, देखिए बच्चा कितना खुश होकर उसमें पार्टिसिपेट करेगा। और इसके साथ साथ ना बच्चे की जो जनरल नॉलेज है ना, वो बहुत बढ़ जाएगी। जैसे आपने बच्चों के मान लीजिए 3rd क्लास में या 4th क्लास में उसको एक चैप्टर लर्न नहीं हो रहा, उस चैप्टर से रिलेटेड आप क्वेश्चंस रख लीजिए, कौन बनेगा करोड़पति में, उससे उसको लर्न भी हो जाएगा। और उसको सारा बताइए कि ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। आप एक बार ना करके देखिए, ये चीज़ें ना बहुत इंटरेस्टिंग बनाई जा सकती हैं। मतलब बच्चे को तो बोरियत का नामो निशान भी नहीं रहेगा, इतना आप उसको क्रिएटिव बना सकते हैं। इसी में 7वां पॉइंट आता है नींद।
बच्चे को सोने भी दीजिए। जैसे मान लीजिए बच्चा बोर हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, आपने बहुत कुछ करके देख लिया, वो भी समझ नहीं आ रहा, तो बच्चे को सोने दीजिए। हम पता है क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए स्कूल से आया, होमवर्क कर लिया, 4:30-5 बज के शाम के, हम उसको अब सोने नहीं देते। रीज़न क्या होता है कि हम ये सोचते हैं कि अब ये सो जाएगा, 7-8 बजे उठेगा, फिर रात को क्या करेगा। वैसे बात भी सही है कि रात को फिर जागेगा, फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी, फिर सुबह उठने में फिर लेट हो जाएगा। तो ऐसे में अब जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि बच्चे को खेलने दीजिए, उसको बाहर जाने दीजिए। आउटडोर भी ऐसे नहीं है कि बिल्कुल ही सड़क पे, मतलब जहाँ पे उसका सर्कल है वहाँ पे 1-2 बच्चों से ध्यान रखते हुए कि भाई आपस में आपने मिलके खेलना है। आपस में जो बच्चों का ग्रुप है वो उसको खेलने दीजिए। जब वो खेल के आएगा, जब वो थक के आएगा, तो उसमें 2 फायदे होंगे। उसको एक तो बहुत तेज भूख भी लग रही होगी, फिर आप जो भी देंगे वो गटक करके खा जाएगा, वो बहुत जल्दी जल्दी खा जाएगा, दूध भी पी लेगा, जो भी देंगे आप वो कर लेगा, और प्लस उसके बाद नींद बहुत अच्छी आएगी। बच्चे का सारा दिन बहुत अच्छा रहे, बहुत मतलब बिल्कुल ईजी रहे, खुश खुश रहे, उसका जो मेन रीज़न होता है ना वो होता है नींद। अगर वो अच्छी नींद ले रहा है ना, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो फर्स्ट क्लास जाएगा उसका पूरा दिन। और इसी कड़ी में लास्ट पॉइंट आता है कि बच्चे की हॉबी, बच्चे की जो भी हॉबी है ना उसको बाहर निकालिए। उसको पहले तो ना देखिए, मतलब उसको रीडिंग का शौक है, राइटिंग का शौक है, किस तरह का, किस चीज़ में उसका इंटरेस्ट है, स्केटिंग का शौक है, बाहर जाने का है, टेनिस का है, क्रिकेट का है, जो भी इंटरेस्ट है ना उसको पूरा करने की कोशिश कीजिए। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो टाइम होता है ना इसमें बच्चे की नींव बन गई ना। हम तो देखिए टीवी देखते हैं, रियलिटी शो देखते हैं, अरे वाह कितना अच्छा गाता है, अरे वाह कितना अच्छा डांस कर रहा है, हम उनको अप्रिशिएट करते हैं। घर में बच्चे को क्यों नहीं करते? उसकी छोटी छोटी सी बातों को अप्रिशिएट कीजिए, ताकि उसमें जो उसकी जो इमेजिनेशन है उसको और ज़्यादा पंख मिले, और ज़्यादा क्रिएटिविटी आए उसके अंदर। बहुत बहुत सारी बातें होती है। पता है एक चीज़ का ना बहुत दुख होता है, वो ये कि जैसे बच्चा स्कूल से आया, खाना खाया, और मम्मी को भी नींद आ रही है, चलो मैं तो थक रही हूँ, मैं सो रही हूँ, क्या करूँ? बच्चा पूछा क्या करूँ? तू भी सो जा। मैं क्या करूँ? नींद आ रही, टीवी देख ले। हमारा जो बेस्ट हथियार होता है ना वो होता है टीवी देख ले। टीवी देख के ना बच्चे की सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं, मतलब इमेजिनेशन खत्म हो जाती है, और उसमें जो जो चीज़ें होती हैं चाहे नेगेटिव भी हो वो बच्चे के अंदर आती जाती है। टीवी देखने का तो कोई भी फायदा नहीं होता। देखिए टीवी देखिए आप, मतलब एक पर्टिकुलर जैसे प्रोग्राम्स होते हैं ना, चलिए ये चीज़ बहुत अच्छी है, क्योंकि बच्चे का जो ब्रेन है ना वो बहुत ज़्यादा, जैसे बोलते हैं ना कि अभी उसको कुछ समझ नहीं होती, उसके दिमाग में जो चीज़ डल जाएगी ना उसको लगता है कि ऐसे ही होता है। और टीवी पे तो कितनी नेगेटिव भी चीज़ें आती हैं, मतलब हर तरह की चीज़ें होती हैं, इसलिए हर समय उसको टीवी पे बिठाना या खुद देखना कि भाई मैं देख रही हूँ, चल तू भी बैठ जाए यहाँ पे, तो वो उसमें सास बहू की लड़ाई है, झगड़े हैं, तो बच्चे के ना मन में वैसी चीज़ें आती जाती हैं। तो कोशिश अवॉइड करना चाहिए, अवॉइड। देखिए इस बीच में हमने कितना काम कर लिया, क्रिएटिविटी कितनी दिखा दी, और टीवी देख के क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। टीवी देखते देखते वो सो जाएगा, दिमाग में वही सब चीज़ें घूमेंगी, फिर वही चीज़ें उसके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाएंगी। तो ये थी 9 टिप्स कि बच्चों को बिजी कैसे रखा जा सकता है। वैसे आप बताइए, क्योंकि ये तो मेरी अपनी सोच थी, प्लस मैंने कुछ 2-4 पेरेंट्स से बात भी की थी कि आप बच्चों को किस तरह से बिजी रखते हैं। तो आप बताइए आप क्या करते हैं, या आपके पास भी और अच्छे अच्छे आइडियाज़ होना कि हम इस तरह से भी कर सकते हैं, बच्चों को इस तरह से भी बिजी और क्रिएटिव रखा जा सकता है। तो ज़रूर बताइए, फिर हम सबके साथ शेयर करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको शेयर भी कर लीजिएगा। तो कल फिर मिलूंगी, तब तक स्माइल भी रखिए और पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव सोचिए। और हाँ, अगर आपने मेरा ये YouTube वाला चैनल सब्सक्राइब कर लिया तो बहुत बहुत और बहुत सारा धन्यवाद, और नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा।